कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जो है इस समय तुम्हारे पास वो अगले समय तुम्हारे पास नहीं होगा। जो अगले समय तुम्हारे पास होगा वो उसके अगले समय नहीं होगा। समय तो गतिशील है और जो गतिशील है उसकी गति के अनुसार हमें गति देना पड़ती है, तो हम आनंद से जीवन जीते। तो सुखे दुखे वैरणी बंधु वर्गे योगे वियोगे भमने बनेवा। सुख हो तो सुखी है और दुख हो तो सुखी है। आया है, चलो 4 दिन इसका भी स्वागत कर देते रे भाई। 4 दिन बाद तो अपने आप कहेगा कि बस मैं जा रहा हूं, और चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा। वैरी निबंधु वर्गे, जो शत्रु है, जो मित्र है। आज जो शत्रु है कल मित्र था ना। मित्र ही शत्रु बनता है, याद रखना। मित्र ही शत्रु बनता है। जिससे राग होता है उसी से द्वेष होता है। जिससे राग नहीं उससे कोई द्वेष नहीं। जिससे प्रेम होता है उसी से घृणा होती है। जिसे आई लव यू बोला है उसे कोई आई हेट यू बोलते। क्या हुआ? जिससे प्रेम किया था उसे ही मैंने नापसंद कर दिया। बोल, ये सच्चाई है। तो पहले दोस्ती की, विचार नहीं मिले, मन नहीं मिला, आज दुश्मन हो गए। कल फिर सा थोड़ा ठीक ठाक लगेगा, फिर दोस्त हो जाएंगे। ये चलता है। तुम जिस घर में रहते हो रोज खटर पटर होती है, बोलो हाँ। सुबह तो लगता है कि बस आज आखिरी दिन, मैं तो ये चली पी यार। दोपहर में लगता नहीं ये घर मेरा है, मैं क्यों जाऊं, इन्हें जाना ये जाएंगे। शाम तक फिर जब तो हो जाते। ये रोज की कहानी है। और ये आज की जिनकी शादी हुई है उनमें झगड़े ऐसा नहीं है। जिनकी शादी के 40-50 साल हो गए वे भी झगड़ रहे। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमको तो ख्याल ही नहीं है, तुम मेरा धबर भाई। अरे 40 साल हो गए मेरी बहन, क्या अभी भी झगड़े चल रहे हैं? तुमने मेरे लिए किया ही क्या? ये सबसे बड़ा डायलॉग होता है। तुमने मेरे लिए किया ही क्या? मैं तो पूरा दिन तुम्हारे लिए लगी रहती हूं, लेकिन तुम्हें मेरी परवाह ही कहां है। कि आपके लिए तो कितना भी करो सब कम है। और आपको देखो तो आराम से बैठे हैं बाबू साहब बन के, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। बोलो किस उम्र में झगड़ा हो रहा है? जिनकी शादी के 40 साल हो गए वो भी झगड़ रहे। तो इसलिए इन सब चीजों में ना ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। सुबह झगड़ा हुआ शाम को ठीक हो जाएगा, शाम को हुआ सुबह ठीक हो जाएगा, इससे ज्यादा चलने वाला नहीं है। क्योंकि उसके बिना तुम जी नहीं सकती और तुम्हारे बिना वो नहीं जी सकते। एक दूसरे के बिना अब नहीं रहा जा सकता है। वे आप सबसे कहते सुखे दुखे वैरणी बंधु वर्गे। जो वैरी है वो कल मित्र था, जो कल मित्र था आज वही वैरी है। जो आज वैरी है कल मित्र हो सकता है, पॉसिबल, संभव। साथी मैं आप सबसे कहता हूं जो सच्चाई है उसी से तुम्हारा परिचय कराता हूं। जो तुम जी रहे हो उसे से तुम्हें वाकिफ करवाता हूं। सुखे दुखे वैरणी बंधु वर्गे, योगे वियोगे, संयोग और वियोग में। आज जो छूटा है वो कल फिर मिल जाएगा। जो आज मिला है कल फिर छूट जाएगा। हमारे जमाने में गाना चलता था,
हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए, देखो फिर मिल गए, अब होंगे जुदा, फिर मिले न मिले, क्यों न ऐसा करे, चलो मिल जाए हम सदा के लिए। उस बस में हमारे जमाने में चलता था क्या? हाँ, तुम्हारे जमाने का नहीं बेटा, हमारे जमाने का, इसलिए हमने पहले बोल दिया। तो ऐसा ये संयोग और वियोग चलता रहता है। आज मिले हैं, कल अलग होंगे, कल अलग हुए थे, आज मिल जाएंगे। इसीलिए जो मिला है उसके अलग होने का दुख नहीं, जो मिला है उसके मिलने का सुख नहीं, अन्यथा आपको दुख ही मनाना पड़े। दूध में पानी मिल जाए, भले पानी दूध बन जाए, लेकिन वो पानी ही है। दूध को अपने आप, पानी को कभी अपने आप को दूध नहीं मानना चाहिए, और दूध को पानी को कभी पानी नहीं मानना चाहिए कि हाँ तू मुझ में मिल गया तो वो मैं तुझे दूध ही मानता हूं। लेकिन पानी को अपनी औकात में रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन जिस समय तपेली में दूध रख करके गैस पे रखा जाएगा, पानी ही जलेगा। क्या जलेगा? क्या जलेगा? बोलो। पानी ही जलेगा, दूध जलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जब पूरा पानी जल जाता है तो उस पानी के जल जाने के दुख में फिर दूध भी जलने लग जाता है। उसे भी दुख होता है कि यार इतने दिन इतने समय मेरे साथ रहा, वो भी जल जाता है। समझ रहे हैं? मैं आप सबसे कहता हूं, संयोगे वियोगे, योगे वियोगे, योग और वियोग में दोनों में मध्यस्थ रहो। जो मिला है वो छूटेगा, ये पक्का है। लोग आते ना, बाहर से आते हैं, आए, एक दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, तुम्हें जाना है, क्योंकि जो तुम्हारा ठिकाना है वो तुम्हें पता है, तुम वहीं पहुंचना है, जाना है। तो इसीलिए 2 दिन 4 दिन रह करके इतने ज्यादा घुल मिल मत जाओ कि जाते समय आंखों से आंसू आने लग जाए, रोने लग जाए, अब क्या हो। नहीं नहीं नहीं, ये तो पता था, जिस दिन आए थे उसी दिन टिकट साथ लाए थे, कंफर्म टिकट थी, इस दिन लौटना ही लौटना है। अब क्या करो? दुख इस बात का होना चाहिए कि घर जाने के पश्चात जितना धर्म सुबह से शाम तक मेरा हो रहा था, अब धर्म में कटौती हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इतना मैं घर में नहीं कर सकता जितना यहां। इस बार दुख हो तो कोई बात नहीं, चलिए। फिर कहते हैं भवने बने वाह, भवन हो या वन हो, दोनों में आनंद। भवन में रहो तो उसका आनंद लो, और वन में रहो तो खुले आसमान का आनंद लो कि वाह, आज तो मुझे स्वतंत्रता के साथ जीने का अवसर मिला है, वो भी आनंद देने का है। यहां कह रहे निराकृता शेष ममत्व बुद्धे, समस्त पर पदार्थों में से ममत्व बुद्धि को दूर करने वाले ऐसे मैं मनहा, मेरा मन, मेरा मन इन सभी परिस्थितियों में कैसा रहे? समम अस्तो, समता भाव से संपन्न रहे, समता भाव से युक्त रहे, समान। तो स्थितियां सभी निर्मित होंगी और सभी स्थितियों में समान भाव से रहना, समान भाव से जीना हमारे जीवन में होना चाहिए। और इस तरह से आप हम सब जी सके तो यह मान करके चलना कि हमने जीना सीख लिया है। और एक तरफा चल रहे हो तुम, सिर्फ सुखी सुख चाहते हो, दुख नहीं चाहते हो, तो तुम्हें जीना नहीं आया। एक तरफा प्यार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोई पिक्चर की हीरोइन है श्रद्धा कपूर, कौन है? आई लाइक यू,
मुझे बहुत पसंद है। एक तरफा प्यार है, उसको पता भी नहीं कि तुम कौन हो। लोगों ने वॉलपेपर पे लगा रखा है, उसकी फोटो लगा रखी है, उसकी बात करते हैं, उसका स्टेटस लगा देते हैं, उसको जन्मदिन पे विश कर देते, फोटो लगा देते ना। उसके पास तुम्हारा नंबर नहीं है, लेकिन श्रद्धा कपूर का हैप्पी बर्थडे टू यू श्रद्धा, ओ तेरी श्रद्धा, भगवान पे रख ले तो काम भी हो जाए। ये एक तरफा प्यार है। क्या है? सामने वाले को पता ही नहीं है कि तुम उसको प्यार करते हो, लेकिन तुम उसको जी जान से प्यार करते हो। इस कितने लोग हैं विराट कोहली के दीवाने हैं, कितने लोग हैं धोनी के दीवाने हैं, कितने लोग हैं तेंदुलकर के दीवाने हैं, उनके लिए जान निछावर करते हैं। अमिताभ बच्चन के दीवाने हैं, सलमान खान के दीवाने हैं। सामने वाले को कोई फड़ी नहीं है कि तुम उनके दीवाने हो या क्या हो, लेकिन तुम उसके लिए लड़ लो झगड़ लो आपस में एक दूसरे को। हैं? घर में दो बच्चे होते हैं, एक धोनी को पसंद करता है, एक कोहली को पसंद करता है, एक चेन्नई की टीम में, एक बेंगलोर की टीम में, और दोनों की दोनों टीम में है। एक कह रहा है कि चेन्नई जीतना चाहिए, दोनों नहीं बेंगलोर जीतना चाहिए, और दोनों के दोनों लड़ने लगे। चेन्नई हारने लगी तो कहता टीवी बंद कर दे, बेंगलोर हारने लगी तो कहता नहीं टीवी बंद कर दे। कमाल हो गया, मारपीट हो जाए, उनको कुछ पता ही नहीं है बेचारों को। एक तरफा प्यार है। क्या है? बोलो। सिर्फ तुमको ही है, सामने वाले को तुम्हारे प्रेम की भनक भी नहीं है तो क्या होगा? तो मैं आप सबसे कहता हूं, प्रेम तो दोनों तरफ से होना चाहिए। भक्त यदि भगवान की ओर बढ़े तो भगवान भी उसके निकट हो, तो उस प्रेम में मजा आता है। उस प्रेम में गुंजाइश होती है कि जिससे मैं प्रेम कर रहा हूं, आज नहीं कल उसका फल मुझे जरूर मिलेगा। तो साथियों, भाई दूज का यह त्योहार है, दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है भाई बहन का। इससे पवित्र दूसरा कोई रिश्ता ही नहीं हो सकता। एकदम शुद्ध, सोने की तरह शुद्ध कह दो, स्फटिक की तरह शुद्ध कह दो, शुद्ध देसी घी की तरह शुद्ध कह दो, जरा भी मिलावट नहीं है। जितना था सब जला करके बाहर निकाल दिया और शुद्ध घी बचा है। इतना शुद्ध रिश्ता है। इस रिश्ते में पाप नहीं, इस रिश्ते में मन में कोई विकार नहीं, इस रिश्ते में मन में कोई दुर्भावना नहीं। इतना शुद्ध रिश्ता है। इसलिए मैं कहता हूं, भाई बहन का जो रिश्ता है यही मोक्ष का रास्ता है, यही मोक्ष का रास्ता। इसलिए आपने गौर किया, जो ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेती है उस लड़की को, उस महिला को दीदी कहते, और जो ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लेता है उस लड़के को, उस पुरुष को भैया कहते। मैंने सोचा ये भी कमाल का हो गया। ये चमत्कार तुम्हारे ब्रह्मचर्य व्रत ने किया कि उन लोगों को भैया और दीदी बना दिया। या तो जन्म से रिश्ता पवित्र होता है या ब्रह्मचर्य से रिश्ता पवित्र होता है, और कोई दूसरा तरीका रिश्ते को पवित्र करने का नहीं है। हाँ, ब्रह्मचर्य है, वहां पर एकदम शुद्धता है, पवित्रता है। तो इसलिए आज का यह अलौकिक दिन है, शुद्धता पवित्रता से भरा हुआ दिन है, भाई दूज का दिन। वैसे भाई बहन का त्योहार तो राखी है,
क्या है? 4 बड़े त्योहारों में राखी है। राखी, दशहरा, दिवाली और होली, ये 4 बड़े त्योहार हैं। कितने त्योहार हैं? 4 बड़े त्योहार हैं। और चारों त्योहार 4 वर्ण वालों के हैं। इसके चारों त्योहार। राखी ब्राह्मणों का त्योहार है, अर्थात पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का, ब्रह्म का त्योहार है। दशहरा क्षत्रियों का त्योहार है, शस्त्र पूजा होती है, विजय का त्योहार। दिवाली वैश्यों का त्योहार है, यहां पर वही खाता की पूजा होती है इसकी। और होली शूद्रों का त्योहार है, इसका यहां पर सिर्फ शरीर को रंगा जाता है, आत्मा से कोई लेना देना उसका नहीं होता, वो शूद्रों का त्योहार है। 4 वर्ण वालों के 4 त्योहार है। लेकिन ये जो भाई दूज दिवाली के बाद आया, क्या भाई दूज दिवाली, राखी के बाद की दूज को भाई दूज कह देते भाई। तो वहां तो कहते हैं कि अष्टमी तक राखी बंधवाओ, कोई टेंशन नहीं, क्या जन्माष्टमी तक। और यहां पर भाई दूज। मैंने विचार किया कि आखिर ऐसा कैसे क्या हो गया। फिर मुझे लगा कि 3 वर्ण वालों के 3 त्योहार निकल गए, राखी, दशहरा और दिवाली। और इन तीनों में ही सवर्णता है, और सवर्णता होने के कारण से बराबर तरीके से संपूर्ण भाई बहन के वो रिश्ते चलते हैं। तो वो चलने के कारण आज के दिन जिसे भाई बनाया या जो भाई है, वह बहन के पास पहुंचता है। कहां पहुंचता है? बहन के पास। राखी में बहन भाई के पास पहुंचती है, राखी में बहन भाई के पास पहुंचती है, और भाई दूज में भाई बहन के पास पहुंचता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।